अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 186वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, एक 2-4 दिन से एक वीडियो बार बार मुझे लोग सेंड कर रहे हैं। दरअसल वो ज़्यादातर उलामा की तरफ से और मदारिस के ज़िम्मेदारों की तरफ से आ रहा है। मैंने भी थोड़ा सा उस पर गौर व फिक्र किया और आज ये इरादा किया उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। वो वीडियो दरअसल हमारे एक खाला है दिल्ली से, वो खाला का नाम है शीरीन फातिमा। तो वो खाला जो है जलालैन शरीफ की एक शरह है जमालैन, जो दारुल उलूम देवबंद के एक बुजुर्ग उस्ताद उनकी लिखी हुई है, उन्होंने वो शरह लिखी है। अब वो हमारे खाला को जो है मुताला करते करते दरमियान में 2-4 जगह पे वहाँ पे ओम नज़र आ गया। ओम नज़र आने के बाद में खाला ने एक वीडियो बनाए, उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए, वो वायरल हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लोग जो है इसकी तहकीक नहीं करते। हम मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। हमारी आज तक की जो तबाही है, बर्बादी है, लोगों से बदजन होना है, लोगों से बदगुमान होना है, वो इसीलिए हम लोग अंधे बहरे हैं। हम कभी भी तहकीक नहीं करेंगे कि भाई अगर वहाँ पे ओम आया है तो उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, वो किसने लिखा है। हमारे खाला ने भी बोले कि ये यहूद व नसारा की साजिश है। मैं खाला की बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मेरा ये ऑडियो अगर खाला तक पहुँचता है तो उनको भी और जितने लोगों को वो ओम नज़र आया है, अब उसके बारे में मैं थोड़े से उसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। मोहतरम बुजुर्गों, एक्चुअली होता कैसा है, आज हमारे मार्केट में पायरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पायरेसी किसे कहेंगे? पायरेसी कहते हैं किसी भी चीज़ की नकल करना, उसका डुप्लीकेट बनाना। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों को सुन के हैरत होंगी, अभी एप्पल 6 जो है वो मार्केट में अमेरिका में आ गया, इंडिया में नहीं आया, लेकिन आपको उसकी सेम टू सेम कॉपी इंडिया में मिलना शुरू हो जाएंगी। इंडिया में आ भी गया, आप उसकी गैलरी में जाएंगे तो उसका प्राइस होगा 70,000 रुपये, 75,000 रुपये। सेम टू सेम हैंडसेट आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगा पायरेसी मार्केट के अंदर। इसी तरीके से सैमसंग का S7 कंपनी ने करोड़ों रुपये खर्च की, एडवर्टाइजमेंट दबा के चालू है टीवी के ऊपर, सारी चीज़ें हो रही है। प्राइस क्या है तो 48,000 है, 50 है, 55,000, उसमें अलग अलग वेराइटीज़ है। 60,000, $100,000 तक जो है उसके प्राइजेस है। सेम वही मोबाइल विदाउट एनी चेंजेस आपको 15-20 हज़ार रुपये में पायरेसी मार्केट के अंदर मिल जाएगा, हूबहू उसकी नकल। इसी तरीके से हर कंपनी के मोबाइल की, हर कंपनी के घड़ी की, हर चीज़ की, हमारे यहाँ पे हर चीज़ की नकल होती है। अब ये पायरेसी सिर्फ चीज़ों में नहीं रही, उसके बाद ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। बेचारा एक प्रोड्यूसर लोगों से लोन लेके, कर्जे लेके, बड़े बड़े इन्वेस्टरों से पैसा लेके एक फ़िल्म बनाता है, उसके ऊपर खर्च करता है 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, और बड़े उम्मीदों के साथ में उसको रिलीज़ करता है कि कम से कम इसकी इनकम होंगी 70, 75, 80 करोड़, तो मुझे भी कुछ 2 पैसे मिल जाएंगे। मगर होता यह है उसकी फ़िल्म सिनेमा हॉलों में आने के 3 घंटे के बाद में हूबहू उसी फिल्म की CD आपको बाज़ार में 20-20 और 30-30 रुपये में मिल जाएगी। अब पायरेसी मार्केट वालों का मार्केट इतना बड़ा हुआ है कि वो बेचारा प्रोड्यूसर जिसने 30-40 करोड़ खर्चा करके वो मूवी बनाया था, उसको उतना प्रॉफिट और फ़ायदा नहीं होता जितना डुप्लीकेट CD बना के बेचने वालों को हो जाता है। और ये CD वालों का जो मार्केट है, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखे थे कि इंडिया में 2 लाख करोड़ रुपयों का इनका मार्केट है। यानी जितना ओरिजिनल करने वाले नहीं कमाते, उससे ज़्यादा पायरेसी वाले कमा लेते हैं।
तो ये पायरेसी जो है ये सिर्फ चीज़ों में, प्रोडक्ट्स में, सीडीज़ में यहाँ तक ही बाकी नहीं रही हुई है, ये पायरेसी आ गई है किताबों के अंदर भी। अब किताबों में भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी इंग्लिश बुक्स है, यू कैन विन और अदर बुक्स है, उनके नाम मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ अभी लेना। अब ये एक बुक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हूँ मैंने, शिव खेड़ा साहब बोल के एक बहुत बड़े हमारे इंडिया के जो है राइटर है। ओरिजिनल बुक अगर हम लेने को जाएंगे 700 से 750 रुपये में आती है, लेकिन वही बुक कुछ शहर है, मैं वो शहरों का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, वहाँ के फुटपाथ पे आपको 100 रुपये में, 150 रुपये में मिल है हू बहू सेम टू सेम बुक। उस पर प्राइस भी आपको 750 का या 700 का लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो 100 रुपये में मिलेंगी आपको। लेकिन वही बुक लेने के लिए अगर आप उसकी गैलरी में जाएंगे या शोरूम पे जाएंगे या किसी बुक के ओरिजिनल स्टोर पे जाएंगे तो वो आपको 700 रुपये से कम नहीं देगा। अब ये चीज़ सिर्फ दुनियावी किताबों की हद तक महदूद नहीं रही, अब वो हमारे दीनी किताबों में भी आ चुकी है। इसमें ऐसा हो चुका है कि जो बेचारा अल्लाह वाला या कोई बुजुर्ग आदमी दिन रात मेहनत करके एक किताब लिखता है और लिखने के बाद में बड़े मुश्किल से लोगों से कर्जा लेके, लोगों से उधार लेके उसकी 1000 कॉपी जो है प्रिंट करता है, 2000 कॉपी प्रिंट करता है। लेकिन पायरेसी मार्केट वाले क्या करते हैं, जिस टाइम पे इन्होंने 2000 का कॉपी का ऑर्डर दिया है, उसी टाइम पे उसकी 15,000 कॉपी निकाल देते हैं, 10,000 कॉपी निकाल देते हैं। और ये ओरिजिनल जो बेचारे रहते हैं, इनकी उस पर मेहनत लगी हुई होती है, उनका मुताला लगा हुआ होता है, उनकी सारी चीज़ें लगी हुई होती है, बड़े मुश्किल से वो उसकी कीमत तय करते हैं 200 रुपये। और पायरेसी मार्केट वाले उसी किताब को 75 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में खुले आम धड़ल्ले से मार्केट में बेच के धिंगाना करना शुरू कर देते हैं। और जो ओरिजिनल छापने वाला रहता वो बैठ जाता बेचारा घर पे। यही मिसाल सेम टू सेम हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग, हमारे अल्लाह वाले जिन्होंने जमालैन लिखी है, जलालैन की शरह, उनके साथ में हुआ है। हमारे खाला शीरीन खाला जो है, उनके पास जो किताब पहुंची है, खाला जान, ये वो पायरेसी वाली किताब है जो आपके दिल्ली के ही बहुत सारे गैर मुस्लिम जो है ना, बड़े बड़े प्रिंटर्स जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हमारे इस्लामिक किताबों की भी ऐसी पायरेसी छाप छाप के मार्केट में हमारे बुजुर्गों के नाम से बेच रहे हैं। और मैं ये तमाम बातें पूरी स्टडी के बाद में, 4 दिन की स्टडी, मुताला, रिसर्च के बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरे पास उसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। एक तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है, अभी मैं पिछले महीने गुजरात के सफ़र पे था, तो वहाँ पे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब से हमारी मुलाकात हुई। उनके साथ माशाअल्लाह हमने नाश्ता भी किया, थोड़ा सा उनके साथ में उनके तासुरात भी हमने सुने। उन बातों में हज़रत ने एक बात बताई, वो बात को भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हज़रत की जो किताब है 11 साल सलाखों के पीछे, मैंने कहा हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छी कबूलियत मिली हुई है और हम भी हमारे दोस्त अहबाब तक इसका पैगाम पहुंचाएंगे और हर एक को तरगीब देंगे कि वो ये किताब ख़रीदे। और माशाअल्लाह मैं उसके बाद से मुहिम भी चला रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो तकरीबन अब तक मेरे को 500 से ऊपर ऐसे नौजवानों के मैसेजेस आ चुके हैं जिन लोगों को मैंने जमीयत उलमा बॉम्बे का एड्रेस दिया हूँ कि आप लोग वहाँ से वो किताब हासिल कर सकते हैं बोल के। तो मुफ्ती साहब से बातचीत में एक बात ये पता चली, मुफ्ती साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये किताब बराह रास्त हमारे यहाँ से 40,000 बिक चुकी है। लेकिन बोले आप लोगों को सुन के हैरत होंगी कि 2 लाख से ज़्यादा पायरेसी मार्केट वालों ने बग़ैर हमारी इजाज़त के, बग़ैर परमिशन के, हू बहू नकल मार के, हमारा ही एड्रेस डाल के, हम यहाँ 150 रुपये में 2 किताबें दे रहे हैं, उन्होंने 100 रुपये में 2 किताबें दे दी। यानी जिन्होंने ये किताब लिखी, जिनके ऊपर जुल्म सितम हुआ, उनके पास से 40,000 बिकी और पायरेसी वालों ने 2 लाख किताबें बाहर क्या बाहर बेच दी। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मुफ्ती साहब ने ही बताया कि हमारे कोई आलिम साहब जो है बेचारे, उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद में एक किताब लिखी और वो किताब को प्रिंट करने के इरादे से वो एक शहर में गए जहाँ पे बड़े बड़े प्रिंट खाने हैं। उस शहर में जाने के बाद में उन्होंने वहाँ के एक साहब से मुलाकात की और वो जो मुसव्वदा था वो सिर्फ उनके पास में उन्होंने दिखाने के लिए लेकर गए
कि देखो मैं ऐसी किताब छापना चाहता हूँ, इसका कितना कोटेशन होगा, कितना खर्च लगेगा, कितना इसमें खर्च आएगा। उन साहब ने उसकी सारी कॉपियाँ बना कर ली और ये साहब अपने गांव को पहुंचने के पहले तो वो किताब प्रिंट होके मार्केट में आ भी चुकी थी। और जो बेचारा ये उम्मीदें लगा कर बैठा था कि मैं छापूंगा, मैं बेचूंगा, उससे पहले तो बाजार में बिकना भी शुरू हो गई। सिर्फ मशवरा लेने के लिए ये हजरत गए थे। तो हमारे यहाँ पे ये हाल है पायरेसी मार्केट का। और एक एग्जाम्पल मुझे याद आया, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती शाकिर खान साहब ने एक किताब लिखी थी, सवाने हैं हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह बोल के। तो मैं हमारे मदरसे के कुतुब खाने में बैठ के अक्सर किताबों का मुताला किया करता था। अब वो सवाने यूनुस की तकरीबन एक कोने में 100 से 200 कॉपियाँ ऐसी गट्ठा बना के रखी हुई थी और ख़ाली औकात में मैं पढ़ा करता था। एक दिन हज़रत मुफ्ती साहब वज़ू फरमा के कुतुब खाने के सामने से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा मुझे वो किताब पढ़ते हुए, तो कहने लगे, क्या मौलवी साहब हमारी किताब पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी हज़रत। बोले अरे ये क्यों पढ़ रहे हो, ये पायरेसी वाली किताब है। मैं बोला पायरेसी? हाँ। बोले ये जो गट्ठा दिख रहा है ना, हमने ओरिजिनल जो छापे थे किसी ने उसकी आधी छाप दिया बोले, और हम ओरिजिनल बेच रहे थे 150-200 रुपयों में, और वो डुप्लीकेट छाप के जो है बोले 70-75 रुपये में बेचने लगे। आधी किताब छाप के, पूरी भी नहीं, मुकम्मल नहीं, उसका रेट भी कम कर दिए, किताब को भी कम कर दिए, हूबहू सेम टू सेम सारी चीज़ें हमारी जो थी उसमें डाल के। तो मैंने देखा वो पायरेसी किताबों का कम से कम 100-200 का गट्ठा कोने में पड़ा हुआ था। तो हज़रत ने जब वजाहत की, बोले ये हाल है उम्मत का कि हमने मेहनत की, हमने किताब लिखी, हमने जो किताब छापी थी उससे 10 गुना ज़्यादा पायरेसी वालों ने मार्केट के अंदर चला दी। तो हमारे खाला जान और दूसरे जो सुनने वाले हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई किसी आलिम दीन के बारे में कुछ बोलने से पहले, या किसी के बारे में कोई अपने ख्यालात का इजहार करने से पहले, या देवबंद जैसे मुक़द्दस शहर को बदनाम करने से पहले और उस पर उंगली उठाने से पहले, अल्लाह ने दिमाग इसीलिए ऊपर दिया है ताकि हम उसका इस्तेमाल करें, ताकि गौर व फिक्र करें बाज़ार में क्या चल रहा है। तो इसके लिए ये किताब भी उन्हीं पायरेसी वालों की छपाई हुई है जो हमारे बुजुर्गों की बग़ैर इजाज़त के उनके किताबों की नकल मार मार के उसमें ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वाले को ये लगता है कि जिन्होंने किताब लिखी है शायद ये उन्हीं की तरफ से मिस्टेक है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है, मेरा ये पूरा डिक्लियरेशन और क्लियरिफिकेशन देने के बाद में हमारे जहन अच्छी तरह से साफ़ हो चुके होंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।